सुप्रभात बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और बच्चों घर में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 12 अविकारी शब्द। हिंदी व्याकरण से पाठ 12 अविकारी शब्द। पाठ 12 अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित नहीं होते, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन और तीनों कालों में एक ही रूप में बने रहते हैं, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्दों के भेद। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण। दूसरा, संबंध बोधक। तीसरा, समुच्चय बोधक। चौथा, विस्मयादि बोधक। पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं। शैली सुंदर लिखती है। हम विद्यालय रोज जाते हैं। इधर उधर देखकर सड़क पार करो। उतना खाओ जितना हजम हो जाए। ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़िए और रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में शैली कैसा लिखती है, यानी कि सुंदर। दूसरे वाक्य में हम कब विद्यालय जाते हैं, रोज। तीसरे वाक्य में किधर देखकर सड़क पार करो, इधर उधर देखकर सड़क पार करो। चौथे वाक्य में कितना खाओ, इतना खाओ कि हजम हो जाए, उतना। इन वाक्यों में सुंदर, रोज, इधर उधर और उतना शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये सभी शब्द क्रिया विशेषण हैं। जो शब्द क्रिया शब्दों की विशेषता बताएं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण कम, तेज, ध्यानपूर्वक, थोड़ा, शाम, सुबह, ऊपर, नीचे, जोर जोर से, धीरे धीरे, आज, कल आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। पहला हम लोग पढ़ेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। सूरज शाम होते ही ढल गया। किसान दिन भर मेहनत करता है। माँ आज पटना जाएंगी। उपयुक्त वाक्यों में शाम, दिन भर और आज शब्द क्रिया होने के समय के विषय में बता रहे हैं। अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की काल संबंधी विशेषता का बोध कराएं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आज, कल, परसों, अभी, रात, सदा, जब, तब आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कब लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे सूरज कब ढल गया, शाम को। किसान कब मेहनत करता है, दिन भर। माँ कब पटना जाएगी, आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नीचे उतरो, चिड़ियाघर में
जानवरों के पिंजरे दूर दूर हैं। तुम सब भीतर जाओ। उपयुक्त वाक्यों में नीचे, दूर और भीतर शब्द क्रिया के होने वाले शब्द के विषय में बता रहे हैं, अतः ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराएं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण इधर, उधर, नीचे, ऊपर, अंदर, बाहर, दूर, पास, दाएं, बाएं आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कहाँ, किधर, कितना, कितनी लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कहाँ उतरो, नीचे। चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरे कहाँ हैं, दूर दूर। तुम सब कहाँ जाओ, भीतर। तीसरा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। मेट्रो रेल बहुत तेज चलती है। कछुआ धीरे धीरे चलता है। प्रकाश ध्यानपूर्वक पढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में तेज, धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक शब्द यह बता रहे हैं कि क्रिया किस प्रकार की जा रही है, अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण धीरे धीरे, तेज, साहस, अचानक, ध्यानपूर्वक, शांतिपूर्वक, हंसते हंसते, रोते रोते, चुपके से आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे मेट्रो रेल कैसे चलती है, बहुत तेज। कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे। प्रकाश कैसे पड़ता है, ध्यानपूर्वक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रश्मि थोड़ा ही खेली थी कि वर्षा हो गई। आज सुभाष ने बहुत खाया। दादाजी चलते चलते काफ़ी थक गए। उपयुक्त वाक्यों में थोड़ा, बहुत और काफ़ी शब्द क्रिया की मात्रा बता रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के परिमाण, मात्रा या माप तौल संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे थोड़ा, अधिक, काफ़ी, पर्याप्त, कम, बहुत, आधा, पूरा, खूब, इतना, उतना, ज़्यादा, बिल्कुल आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए वाक्य में कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो प्राप्त होता है वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे रश्मि कितना खेली थी, थोड़ा। आज सुभाष ने कितना खाया, बहुत। दादाजी कितना थक गए, काफ़ी। कम, ज़्यादा, काफ़ी, सुंदर, तेज आदि शब्द संज्ञा से पहले आते हैं तो उसकी विशेषता बताते हैं और विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, किंतु जब ये शब्द क्रिया के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीना सुंदर लड़की है, मीना सुंदर दिखती है। आज कक्षा में कम बच्चे आए हैं, राम
कम खाता है। संबंध बोधक। माँ ने लैपटॉप अलमारी के अंदर रखा है। पेड़ के नीचे घोड़ा खड़ा है। हमारे विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। उपयुक्त वाक्यों में के अंदर, के नीचे और के चारों ओर शब्द क्रमशः अलमारी, पेड़ और विद्यालय के साथ आए हैं तथा लैपटॉप, घोड़ा और वृक्ष से इसका संबंध बता रहे हैं। ऐसे शब्द संबंध बोधक कहलाते हैं। जो शब्द वाक्य में आए शब्दों का अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक शब्द कहलाते हैं। संबंध बोधक के कुछ उदाहरण के बाद, के भीतर, की अपेक्षा, की जगह, के पास, के ऊपर, से आगे आदि। अधिकतर संबंध बोधक शब्दों से पहले संबंध कारक के चिन्ह का, के, की आदि लगाते हैं। जैसे बच्चा माँ के पीछे चल रहा है। उसका घर बाजार के पास है। नेहा पूनम से धीरे लिखती है। मेज के ऊपर किताब रखी है। डर के मारे वह काँप रहा है। मैं पिताजी के साथ विद्यालय जाती हूँ। गा समुच्चय बोधक। रक्षाबंधन भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। बेटा, तुम्हें आइसक्रीम चाहिए या जूस? पिताजी बीमार हैं, इसलिए दफ्तर नहीं गए। उपयुक्त वाक्यों में और, या और इसलिए शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। ऐसे शब्द योजक या समुच्चय बोधक कहलाते हैं। योजक का अर्थ होता है जोड़ने वाला। दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण पर, मगर, बल्कि, अन्यथा, तथापि, तो, यद्यपि, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, एवं, तथा और आदि। समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से होता है। नाना जी और नानी जी आने वाले हैं। मोहन और सोहन क्रिकेट खेल रहे हैं। अमित प्रकाश के साथ शतरंज खेला लेकिन जीत ना सका। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें इंजेक्शन लगा दूं या दवाई पिला दूं? हम समय पर निकले थे मगर वर्षा के कारण देर हो गई। मन लगाकर पढ़ो अन्यथा फेल हो जाओगे। घ विस्मयादि बोधक। वाह, क्या मधुर गीत गाया। ओह, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। शाबाश, आज टीम ने अच्छा खेला। उपयुक्त वाक्यों में वाह और शाबाश खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं और ओह दुख का भाव प्रकट कर रहा है। ये विस्मयादि बोधक शब्द हैं। इन शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द हर्ष, शोक, आश्चर्य, प्रशंसा, डर, घृणा आदि मन के भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। विस्मयादि बोधक के कुछ उदाहरण शाबाश, वाह, आह, हाय, उफ, अरे, छी, बापरे, काश, हे, राम आदि। विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग इस प्रकार होता है। अरे, आप वापस आ गए। हाय, मेरी आँख में कुछ गिर गया है। छी, कितनी बदबू आ रही है। हे राम, यह क्या हो गया। वाह, कितना स्वादिष्ट
खाना बना है। काश तुम जीत गए होते। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने पाठ 12 अविकारी शब्द का आदर्श पाठ किया। उम्मीद करती हूँ कि पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी पाठ से संबंधित मैंने कार्य आपके स्कूल के वेबसाइट में दे दिया है, जिसको कि आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर अक्षर में करना है। अगले वीडियो में नए पाठ के साथ पुनः हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक प्यारे बच्चों, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।